गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग भारतीय अफवाह तंत्र के दूसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे, पहले पार्ट में हिमालय से निकलने वाली नदियां और उसके प्रमुख जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस सब का जिक्र किए थे। आज हम लोग भारतीय नदी तंत्र के अफवाह तंत्र के दो हिस्से हैं, दो खंड है। एक तो होता है हिमालयी नदी तंत्र, जिसका जिक्र हमने पहले कर चुके हैं, और दूसरा जो होता है वह प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसका जो है ना आज हम लोग व्याख्या करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ना, इसे और अन्य नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसको कहा जाता है कि दक्षिण भारत का नदी तंत्र। इसे पठारी नदी तंत्र भी कहा जाता है और इसके दो प्रकार हैं, मतलब कि प्रवाह के आधार पर, नदियों के प्रवाह की दिशा के आधार पर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को, दक्षिण भारत के नदी तंत्र को दो भाग में बांट दिया गया है। एक वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और एक दूसरा भाग जो है वह अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भाग में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। हम लोग याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है, यानी दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां निकलती हैं वह मैक्सिमम, मतलब नदियां जो है ना वह पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के सारी नदियां जो है ना अक्सर लगभग वह कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पश्चिमी घाट जो है ना वह पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है और उसका ढलान भी पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, यानी पश्चिमी घाट इस तरह से एकदम खड़ा है और पूर्वी घाट जो है ना थोड़ा स्लोप है। तो अधिकतर नदियां जो है ना पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बहुत कम नदियां जो है तो वह पश्चिमी घाट से निकल करके या फिर दक्षिण भारत के मध्य हिस्से से निकल करके और वह अरब सागर में गिरती है। हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन है, और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं अब कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं और वहां से आने वाले क्वेश्चन कौन है। इसको एक एक करके फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग दक्षिण भारत की जो नदी तंत्र है उसके प्रमुख नदियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और इसमें वैसे नदियों का जिक्र कर रहे हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का जिक्र कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अनेक प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से केवल 4 का जिक्र करेंगे जहां से एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और वह 4 प्रमुख नदियां हैं, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है और कृष्णा है। हम लोग याद रखेंगे कि गोदावरी, कावेरी, महानदी और कृष्णा नदी ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसमें से एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं हम लोग गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी जो है ना वह महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रयंबक
नामक स्थान से निकलती है, यहीं पर पहाड़ है नासिक में। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई अधिक होने की वजह से ही कहा जाता है कि ये दक्षिण गंगा, मतलब इसका उपनाम भी है दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है या फिर किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ये नासिक से निकलती है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी की अनेक सहायक नदियां हैं, इसमें से दो ही नाम पूछा जाता है कि पेनगंगा और बेनगंगा जो है ना किसकी सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां हैं महानदी गोदावरी नदी की। गोदावरी की दो सहायक प्रमुख नदियां हैं, पेनगंगा और बेनगंगा। तो गोदावरी से ये महत्वपूर्ण डेटा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगली नदी कावेरी है। कावेरी नदी जो है तो यह कर्नाटक के कुर्ग जिला से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिला से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की यह सबसे प्रमुख नदियों में से एक ऐसी नदी है जो सालों भर प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत की ऐसी नदी है कावेरी कि यह सालों भर प्रवाहित होती है, मतलब सालों भर इसमें जल का प्रवाह होता है और यह सालों भर प्रवाहित होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत की गंगा है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला डेटा है, अगर दक्षिण गंगा कहेगा तो कावेरी, वृद्ध गंगा कहेगा तो दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी, वृद्ध गंगा कहेगा तब भी गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तब कावेरी। और एक यहाँ पर एक और नाम आ जाता है कि इसकी लंबाई जो है ना कम होने की वजह से इसको अर्ध गंगा भी कहा जाता है, अर्ध गंगा। वृद्ध गंगा, अर्ध गंगा, वृद्ध गंगा, अर्ध गंगा, तो वृद्ध गंगा गोदावरी और अर्ध गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा लोग, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। कावेरी नदी को सालों भर जो जल प्राप्त होता है तो यह मानसूनी वर्षा से ही जल प्राप्त होता है, जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से इसको गर्मी के दिन में जल प्राप्त होता है और उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से कावेरी नदी को गर्मी के दिनों में जल प्राप्त होता है और उत्तर पूर्व मानसून से कावेरी नदी को शीत ऋतु में, मतलब ठंडी के मौसम में पानी की प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये कावेरी नदी सालों भर प्रवाहित होते रहता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर, सालों भर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कावेरी और सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अब आगे देख रहे हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियों में से 2 का तो जिक्र कर दिए और बाकी 2 नदियां महानदी और कृष्णा नदी, महानदी और कृष्णा नदी। तो इसमें महानदी जो है वह मैकाल पर्वत के शिखर अमरकंटक से निकलती है। महानदी अमरकंटक से निकलती है। हम लोग को याद रखना होगा कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, 3 नदियां निकलती हैं और ये 3 नदियां जो है ना सोनम है। शॉर्ट में याद रखिएगा आप लोग कि 3 नदियां जो है सोनम में सो से है सोन नदी और न से है नर्मदा नदी और म से है महानदी। इसमें सोन नदी जो है ना वह उत्तर दिशा से, नॉर्थ साइड से निकलती है
नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम दिशा से वेस्ट साइड से निकलती है, और महानदी जो है यह पूरब दिशा से ईस्ट साइड से निकलती है। कई बार ये आते हैं क्वेश्चन कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, यह भी अमरकंटक से ही। और महानदी कहाँ से निकलती है, तो यह भी अमरकंटक। और अमरकंटक किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, तो मैकाल पर्वत का, है ना। मैकाल पहाड़, मैकाल पर्वत का ये सर्वोच्च शिखर है। महानदी की, इसकी भी अनेक सहायक नदियां हैं, लेकिन एग्जाम के लिए ब्राह्मणी और बैतरणी को पूछा जाता है कि ब्राह्मणी किसकी सहायक नदियां हैं, तो महानदी की। बैतरणी किसकी सहायक नदियां हैं, तो यह भी महानदी की। यही 3-4 लाइन जो है ना प्रमुख डेटा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अच्छा से लिख करके और नोट्स आप लोग बना लीजिए। इसके बाद अगली नदी जो है वह कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी निकलती है। महाराष्ट्र, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, इसके पहले देखे थे हम लोग कि सबसे लंबी जो है वह गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी सबसे लंबी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी की भी अनेक प्रमुख सहायक नदियां हैं, और इसमें से 4 को याद रखना होगा हम लोगों को। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये 4 प्रमुख सहायक नदियां कृष्णा नदी के हैं, जो पूछा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की नदियां कौन कौन सी थी, उसके बारे में बताएं। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो प्रमुख नदियों का एक बार जिक्र कर लेते हैं। नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही नदी है, लूनी नदी है, क्षिप्रा नदी है, बनास नदी है, तुंगभद्रा नदी है, पेरियार नदी है, और गोवा की 2 नदियां मांडवी तथा जुआरी हैं। ये प्रमुख नदियां वे सब है जहां से आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इस सब का नाम याद रख लेना होगा, और सारे नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और उस सब को हम लोग देख रहे हैं कि करके कि क्या क्या आते हैं आप लोग के एग्जाम में। सबसे पहले नर्मदा नदी को देखते हैं। नर्मदा नदी जो है तो अमरकंटक से निकलती है। अभी थोड़ी देर पहले बताए कि नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी अमरकंटक के से निकलती है, और अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियों का जो समूह है उसी को सोनम कहा जाता है। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी है। नर्मदा नदी को कहा जाता है कि ये गुजरात की जीवन रेखा है। गुजरात की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। जीवन रेखा कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि गुजरात की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। दक्षिण भारत की नदियों में एकदम सीधा स्ट्रेट प्रवाहित होने वाली नदियों में सर्वाधिक सीधा प्रवाहित होने वाली यही नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का महत्व मानसून को लेकर के भी होता है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है, तो भारत में प्रवेश करने का एक जगह, एक उसका द्वार के रूप में नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र होता है। वहीं से भी दक्षिण भारत के मानसून जो है ना मध्य भारत में प्रवेश करता है। तो ये सब नर्मदा नदी को लेकर के है, इसे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नर्मदा नदी में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी धुआंधार नामक जल प्रपात का निर्माण करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसे भी याद करना होगा, नोट करना होगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार नामक जल प्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद अगला नदी देखते हैं हम लोग। अगली नदी जो है ताप्ती नदी, इसका एक दूसरा नाम भी है, तापी नदी भी कह करके इसको जाना जाता है।
ताप्ती नदी या तापी नदी। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है, और ये बार बार पूछा जाता है कि सूरत शहर जो है ना वह किस नदी के किनारे बसा है, तो ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी पर कांकरा पार तथा उकाई परियोजना स्थित है। दो परियोजनाएं ताप्ती नदी पर स्थित है, कांकरा पार तथा उकाई परियोजना। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली दो नदियां हैं, एक ये ताप्ती है और दूसरा नर्मदा नदी है। याद रखेंगे हम लोग कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये ताप्ती नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत की वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, और कुछ नदियों का यहाँ पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं जिनसे कभी कभार कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है राजस्थान से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी जो है तो ये कच्छ के दलदल वाले क्षेत्र, जिसको रण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कच्छ के रण क्षेत्र में जाकर के विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में क्षिप्रा नदी है। तो क्षिप्रा नदी को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, मतलब महाकाल मंदिर। और ये क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर जो है तो ये उज्जैन में स्थित है, उज्जैन में है। और उज्जैन जो है तो यहीं पर कुंभ का मेला लगता है, आप लोग को याद होगा कुंभ का मेला लगता है। भारत में 4 स्थान पर 12 वर्ष के दौरान, 12 वर्ष के अंतराल पर 4 स्थान पर कुंभ का मेला लगता है, और उसमें से एक स्थान यह भी है उज्जैन। उज्जैन जो है ना, ये भी पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहीं पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है। इसके बाद माही नदी है। माही नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो भारत में कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदियां जो है ना, नदी जो है वह माही नदी है। माही नदी इसको 2 बार काटती है। इसके बाद पेरियार नदी है। तो ये केरल की प्रमुख नदी है। पेरियार नदी जो है तो यह केरल की प्रमुख नदी है। पूछा भी जाता है कि केरल की प्रमुख नदी कौन सी है, तो पेरियार नदी है। और यहाँ पर भी ऐसे ही नाम पूछ लिया जाता है कि गोवा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं, मांडवी तथा जुआरी। इसमें सारी नदियां, ये तो केवल गुजरात के दलदल में जा करके और समाप्त हो जाती है, मतलब ये अरब सागर में नहीं मिल पाती है, लेकिन दलदल वाले क्षेत्र जो है अरब सागर का ही एक हिस्सा है, तो इसलिए मान लिया जाता है कि अभी अरब सागर में ही मिलती है। लूनी नदी, क्षिप्रा नदी, माही नदी, पेरियार नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, ये सब नदियां जो है तो अरब सागर में ही मिलने वाली नदियां हैं, गिरने वाली नदियां हैं। कुछ 2-4 लाइन और एक्स्ट्रा बातें जिसको जानना जरूरी है, और वहां से भी एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां जो है, तो उसमें प्रायद्वीपीय नदियां 2 तरह की, एक तो अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर, और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 2 नदियां हैं। दोनों में मूल अंतर एक ये भी देखा जाता है कि अरब सागर की जो नदियां हैं वह अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, लेकिन अपने मुहाने पर वह ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। तो कई बार पूछा जाता है
कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं या फिर डेल्टा बनाती है, तो हम लोग को याद रखना होगा कि डेल्टा नहीं बनाती है और ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है तो अक्सर अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, अक्सर अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण नहीं करती है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना होगा। अब डेल्टा से एक चीज याद है कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा वह सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है और ये भारत में ही बंगाल के खाड़ी में ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी के जलधारा से बना है, उसके निक्षेप से बना है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से बना है और ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए, जिसमें हम लोग जिक्र किए दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को लेकर के जो एग्जाम से बनने वाले क्वेश्चन है उस सबको लगभग बता दिए हैं। इसको अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए और इसको याद कर जाइए। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो है ना इसके अलावा नहीं रहेंगे, वह सब चीज बन जाएगा और आसानी से हम लोग बना सकते हैं।